हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि मेरा ये पहला वीडियो है जो स्क्रीन के सामने आके मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना, जरूरतमंदों को शेयर जरूर कर देना। और जो भी कोई चैनल पर पहली बार विजिट करा दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो भाई मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी फार्म भाई को बताने जा रहा हूँ कि जो भी फार्म भाई की परेशानियां है ना, उसका समाधान करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका कमेंट आ रहा तो उसके ऊपर मैं वीडियो दे रहा हूं। आपका जो कॉल आता तो सारी बातें एक ही है ले दे के, तो उसके ऊपर आज मैं ये वीडियो देने जा रहा हूं। पहली बात दोस्तों, अपने को ये देखना है कि भाई इस समय पे सर्दी ज़्यादा बढ़ने लग गई है। देखो सभी फार्मरों के लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत फायदेमंद है। और इसकी सारी जानकारी आपको तब ये पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखो पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो आज ले दे के अपन बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये भी सर्दी का महीना चल रहा है। सर्दी का महीना कौन सा चल रहा है? दिसंबर। और पोष दोनों सेम है। पोष के अंदर समझे वो भी अच्छा है, और दिसंबर के अंदर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इस समय पे अपने को 3 से 4 दिन हो गए आज, मतलब शीतलहर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इस समय पे सभी फार्म भाई दोस्तों कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा बहुत मैनेजमेंट से लेके। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि सर्दी बढ़ गई है, सर्दी के साथ साथ दोस्तों हवा तेज चल रही है। अब तेज हवा का मतलब है दोस्तों बच्चों को बीमार करना। समझ रहे हो मेरी बात? अब सुरक्षित बच्चा किस प्रकार से रख सकते हैं, और अच्छा एवरेज भी लेना चाहिए। देखो एक वीक के अंदर अपना 200 ग्राम या 200 ग्राम प्लस रहना चाहिए एवरेज। 200 ग्राम, 220 ग्राम, 230 ग्राम एवरेज भी आना चाहिए। देखो बच्चे को अच्छा ही नहीं रखना है, उसको एवरेज भी लेना है। आप बीमारी का ध्यान नहीं रखना, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और उसका एवरेज का ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि एक वीक के अंदर अपने को वजन करें, ऐसा कांटा है तो वजन करके देख लेना। वजन करे तो कम से कम 200 ग्राम प्लस तो वजन रहना चाहिए। अगर साइजिंग में आ गया बच्चा तो आपका 200 ग्राम नहीं रहेगा, फिर 150 ग्राम पे चला जाएगा, 170 ग्राम पे चला जाएगा। ठीक है, तो भाई चलो शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई दिसंबर के महीने में भी हवा बहुत तेजी से अपने को देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार मतलब इस हवा के अंदर किस प्रकार से अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं, और मैनेजमेंट अच्छा किस प्रकार से दे बच्चों को, ठीक है ना। तो सारी बातें आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो पहले चर्चा कर लेते हैं अपन टेम्परेचर मीटर की। तो ये देख सकते हो अपना भी यहाँ का कितना डिग्री टेम्परेचर बन रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको टेम्परेचर मीटर लाना है 3, ठीक है। नहीं है तो लाना है, क्योंकि इसका क्या करवाऊंगा मैं वो भी बता देता हूँ अभी वीडियो के अंदर, ठीक है। पर लाना 3 है, एक पे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तेज हवा चलती है तो उसमें एक से काम नहीं चलता है, 3 से काम चलता है। फिर एक बीच में रखना, एक इस साइड में, एक उस साइड में, तीनों साइड में टेम्परेचर को रखना है मीटर को। और आपको एक पाँव में पोल्ट्री में रहना है। एक पाँव का मतलब ये है कि रात में 12 से 14 घंटा, शाम के 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 14 घंटा आपको एक पाँव पे रहना, तब जाके आपको नींद नहीं आएगी। अगर दोनों पाँव पे रह गए तो आपको नींद आ जाएगी और बच्चों में दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि पहले जो सच बात होती है वो कड़वी जरूर होती है। आप अगर खाद चारपाई पे लेट गए तो नींद आएगी आपको जरूर, क्योंकि नाइट होती सोने के लिए है। समझ रहे हो? तो आप अगर बच्चे डाल रहे हो तो बच्चे डालने से पहले ये ध्यान रखना कि अपने को नाइट में नहीं सोना। भले आप दिन में 4-5 की जगह 6 घंटा सो लो, ठीक है। क्योंकि दिन में तो कोई भी एडजस्ट कर सकता है बच्चों पर, रात में नहीं हो सकता। जैसे मेरा काम रात को मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा मेरी जगह पे नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझ भी जाएगा ना तो भी वो 1-2 बार खाट भी जाके बैठ जाएगा। अगर लेट गया तो उसको नींद आ गई, तो वहीं अपना मतलब पहली गलती तो वहीं शुरू हो जाती है। भले आप फुल टेम्परेचर के अंदर जाके सो जाओ, तो अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है पोल्ट्री के अंदर, पैक पोल्ट्री में, तो वो भी नुकसान पहुंचाता है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर कम टेम्परेचर रहता तो कितना नुकसान पहुंचता है बच्चों को, और ज्यादा टेम्परेचर हो जाता तो कितना नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ज्यादा की। जैसे किसी फार्म बाय के अगर जैसे मान लो कि अगर टेम्परेचर अपना फुल बट्टिया पूरी बट्टी जला के सो गया, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ेगा, 95 चला जाए, 90 से 95, 95 से 100 भी चला जाता है, तो उस समय पे बच्चा भी ज्यादा मतलब बीमार हो सकता है। समझ रहे हो? ज्यादा टेम्परेचर बच्चों के अंदर फायदा नहीं करता है। उसमें क्या होता है, चोंच खोल के मुंह खोल के या चोंच खोल के गर्दन लेटा के परस के ऊपर सो जाएगा बच्चा। सांस लेना उसका मुश्किल हो जाएगा, उसको बोलते अपन बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। स्ट्रेस में जाने के बाद बच्चा तुरंत अपना एक्टिविटी नहीं दिखा पाता है, क्योंकि वो उस सीटिंग में आता ही नहीं है। वो दाना पानी छोड़ देता है बच्चा, बिल्कुल उसका मतलब लेवल बढ़ जाता है। जैसे अपना बीपी होता है, बीपी हाई हो जाता है, लो नहीं होता, हाई हो जाता है, तो उस समय पे दाना पानी बिल्कुल छोड़ देता है। अगर आप सो गए तो पता नहीं 1 घंटे में उठते हो या 2 घंटे में उठते हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो उसमें आपको पता ही नहीं लग पाएगा।
तो आपको कुल मिला के बात यह है कि रात को सोना नहीं है और टेम्परेचर मीटर साथ रखना। जैसे 3 टेम्परेचर मीटर लगाना, तो लगाने का तरीका बताता हूँ। पहले तो आपको लगाने का तरीका यह है कि कोई भी अगर आप टेम्परेचर बनाने का सिस्टम लगा रहे हो, जैसे बुर्डर हो या भट्टी हो या कोयले का कोई पीपा रखते हो या मटका रखते हो, कोई भी रखो, हेलोजन लगा रहे हो, तो इससे आपको 10 या 12 फीट से दूर रखना है, नीचे की साइड में रखना है, 1 फुट ऊपर रखना है दीवार, मतलब परत से ज्यादा ऊपर नहीं, 1 फुट ऊपर दाने के बर्तन में रख दो, ताकि अच्छा से अपने को टेम्परेचर बता सके। समझ रहे हो। और आप अगर रात को सोओगे नहीं तो आप ऑटोमेटिक हर आधा घंटे के अंदर टेम्परेचर को देखते रहोगे, तो आपको पता लगता रहेगा भाई टेम्परेचर अपना सही चल रहा है। तो 1 दिन से लेके 3 दिन के बच्चों में अपने को लगाना देना है दोस्तों 85 से लेके 90 के बीच के अंदर। तो अपन फिक्स तो नहीं रख सकते, पर 85 से लेके अगर 92 भी हो जाए, 80 भी आ जाए ना तो भी चलेगा, पर 80 से नीचे आ जाएगा तो फिर अपने को दिक्कत आ जाएगी। और उधर 90, 92, 95 पे चला जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके सामने, तो आपको सीलिंग को थोड़ा खोल देना है ताकि ऊपर निकल जाए और कम हो जाए, वेंटिलेशन अपना बन जाए, ठीक है ना। जैसे ज्यादा हीट निकल गई तो वापस से बंद कर दो। समझ रहे हो। 1 से लेके 3 दिन की बात बता रहा हूं मैं। अगर कम हो गया आपका टेम्परेचर, सो गए, भट्टियां बंद हो गई कहीं किसी कारण से, तो उस समय पे बच्चा क्या इकट्ठा होकर एक पे एक चढ़ के मर जाएगा। और नहीं मरेगा तो 1-2 दिन बाद मर जाएगा, मोर्टेलिटियां बढ़ा देगा, क्योंकि वो बच्चा फिर एवरेज नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो दब जाता है। एक बार बच्चा दबा हुआ बच्चा 8 दिन तक भी ठीक नहीं हो पाता है, वो दाना पानी नहीं लेता है इतना। फिर जितनी एक्टिविटी बच्चे में रहती है वो अगर एक बार डाउन हो जाती है तो वापस से फिर एक्टिविटी नहीं आती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका पूरा ध्यान रखना अपने को। तो भाई अब बात कर लेते हैं अपने टेम्परेचर की। तो 1 दिन से लेकर 3 दिन का आपको मैं बता दिया, सीधी सीधी बात है। तीसरे दिन से चौथे दिन पे अपन जाते हैं, तो चौथे दिन पे क्या होता है कि अपने को जगह देना जरूरी होता है, पेपर हटाना जरूरी होता है बच्चे का, और दाने का बर्तन बढ़ाना जरूरी होता है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये काम नहीं करोगे तो भाई बच्चे में साइजिंग बनेगी, एसआईटी गैस बन जाएगी, ठीक है ना, सीआरडी भी आ सकती है, कोक्सी की परेशानी भी आ सकती है, और रही बात अपना इकोलाई भी बन सकता है। तो कई कारण है दोस्तों। अगर जगह नहीं दोगे और आप पेपर नहीं हटाओगे तो, और एक जगह पे अगर ज्यादा दिन बच्चा रखोगे तो वैसे ही बच्चों में साइजिंग बनना तय है। तो 3 दिन से चौथे दिन पे आप जाते हो तो एक ही पाइप दो, पर जगह दो बच्चों को, और जगह दो, और टेम्परेचर का उधर ज्यादा लगाओ, जहां पर जगह बढ़ा रहे हो वहां पर एक ही जगह 2 बट्टियां रखो, ताकि उधर टेम्परेचर अच्छा खासा बन जाए, क्योंकि वो ठंडी जगह रहती है, उसको गर्म होने में समय लगता है, ठीक है ना। तो भाई चौथे दिन पे क्या करना है, शाम को जैसे बत्ती जलाते हो तो अपना गैस बन जाता है ऑटोमेटिक ही। 4 दिन के बच्चों में ऑटोमेटिक हीट बनने लग जाती है, गैस बनने लग जाता है, तो उसको सीलिंग खोल के गैस को निकालो। दिन के अंदर रही बात, सुबह 8 बज गए 9 बज गए तो सीलिंग को खोल दो 2 फुट, ताकि गैस ऊपर निकल जाए। अगर उससे नहीं निकल पा रही है तो अपने फिर आती है बारी करोसिन की। 1 घंटे बाद अब करोसिन को 1 या 2 फुट नीचे डाउन कर दो, ताकि गैस इधर से भी निकल सकती है। तीसरी बात आती है कि अगर हवा चल रही है और हवा नहीं भी चल रही है तो भी आपको साइड में से पर्दा खोलना है, 3 जगह से, पूरा नहीं खोलना है आर पार। एक जगह बीच में खोल दिया, एक जगह इस साइड से, एक जगह इस साइड से, 1-1 फुट का गैप दे दो, ताकि वेंटिलेशन बन जाए और पूरी पोल्ट्री ठंडी भी नहीं हो अपनी। अचानक से बच्चा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आप गैस निकालने के चक्कर में बच्चे को ठंडा करके सीआरडी दे दो तुरंत। अगर सीआरडी में आ गया बच्चा तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है बच्चे के अंदर, ठीक है ना। और गैस रह गई तो सारी बीमारी है पूरे बच्चों में, क्योंकि बच्चों में एक बार गैस से पेट में पानी बनने की शिकायत आ गई ना, तो 15 दिन के बाद ही आपको बच्चे में असर दिखा देगा पानी का। जो मोडलिटी होगी वो पानी की होगी, ठीक है ना। तो इससे बचना कैसे है अपने को, तो वो तरीका है आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आपको। तो आज मैं सोचा कि यार एक बार सभी दर्शकों को दिखाऊं और बताऊं, क्योंकि भाई कमेंट के अंदर भी आप यही पूछ रहे हो, जो फोन में बात होती है वो भी यही पूछ रहा है। तो जैसे 8 दिन का बच्चा होता है, 4 दिन जगह बढ़ाओगे, फिर 6 दिन जगह बढ़ाओगे, तो अपने को मैनेजमेंट तो वो हिसाब से करोगे ना। मैनेजमेंट में यही बदलाव आएगा कि टेम्परेचर को कम करना है और जो गैस निकालने का आइडिया ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है ना। सीलिंग को जगह जगह से खोलना है, पर्दे को हल्का हल्का डाउन करना है, और शाम के समय वापस पैक करना है। और रात के समय भी अगर आपको लगता है कि यार पोल्ट्री में गैस बन रही है, तो आपका पहला ऑप्शन है सीलिंग ही है। सीलिंग को ओपन कर सकते हो, पर्दा ओपन नहीं रख सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप पर्दा ओपन रखोगे तो आपकी पोल्ट्री में इतना टेम्परेचर बनी नहीं पाएगा। रही बात भट्टियां कि 1 दिन जलानी है, तो भाई 8 दिन भी जल सकती है, 10 दिन भी जल सकती है, 12 दिन भी जल सकती है, ठीक है ना। पर रखना सीलिंग के अंदर है बच्चों को। भट्टियां बंद करने से पहले, ब्रूडर बंद करने से पहले, ठीक है ना, उससे पहले अपने को सीलिंग में रखना है, बाद में सीलिंग खोलना है। समझ रहे हो, सीलिंग को बाद में खोलना है। कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको बच्चा अच्छा खासा मोमेंट करता नजर आ रहा है, तो आप भाई आप जैसे मान लो कि आज 10 बत्ती जला रहे हैं तो कल 8 जलाओ, परसों के दिन
6 पे आ जाओ। तो ऐसे करके धीरे 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 अपने को कम करना है। और वैसे भी अब हेलोजन के ऊपर रह जाता है फिर बच्चा, 8 दिन के बाद अपन बट्टियां बंद कर सकते हैं। और अपने को लगता है कि यार नाइट में ज़्यादा ही अपना मतलब टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर बन नहीं पा रहा, तो भाई 2 बट्टी या 3 बट्टी चालू रखो, ठीक है ना। पर यह ध्यान रखना है कि धुआं होती है ना, उस धुआं को निकालो, गैस बनती है उस गैस को निकालो। और जो आपको नाक सांस लेते हैं समय नाक असर कर जाता है, भाई गैस बन रही है तो उसको निकालो। और आंखों में चमराहट लगता है तो वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये सब नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों के अंदर। अगर आप ज़्यादा पैकिंग के अंदर रखोगे तो भाई वो अभी बताया मैं, पेट में पानी वाली समस्या। अगर खुला रखोगे तो CRD की समस्या भी आ सकती है। और आपको एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि पर्दे का ऊपर नीचे का समझदार होगा ना बंदा, वही कर सकता है। आप लेबर को लगा के उठा के बोल दो कि यार पर्दा उधर का नीचे कर देना, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो वो उसको पता नहीं कि कितना करना है। अगर एक साथ 2 फीट 3 फीट उतार दिया, 3 फीट नीचे उतार दिया, तो ये समझो बच्चों में CRD आ जाएगी, क्योंकि अचानक से पूरा फार्म ठंडा हो जाएगा आपका। धूप भी आ रही है ना तो भी अचानक से ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कम खोलना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप पानी चेंज कर रहे हो, जैसे नाइट पर का पानी बीत गया, सुबह पानी लगा रहे हो, तो पानी लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप, कई फार्मर के पास में यार भाई ट्यूबवेल नहीं है, कुआं नहीं है, गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उसको गर्म पानी अलग से करना होगा। चाहे गैस पे करो, चाहे चूल्हे पे करो, चाहे वो रोड ला के करो, कैसे करके उसको नॉर्मल पानी लगाना, नॉर्मल पे लाके लगाना है। ज़्यादा गर्म भी नहीं देना है बच्चों को पानी, नॉर्मल पानी पे आ जाओ ताकि वो CRD नहीं पकड़ी। CRD पकड़ने के दोस्तों 2-3 रास्ते होते हैं बच्चों में, ठीक है। और CRD भी अगर आपके बन जाती है तो 10 दिन से नीचे बच्चे को आप नियोडोक्स देके CRD खत्म कर सकते हो, 15 ग्राम या 20 ग्राम पर 1000 बच्चों को देकर, ठीक है। और अगर उसके ऊपर 15 दिन का बच्चे में CRD होती है, नॉर्मल होती है, तो गुड़ हल्दी से चला जाएगा, फॉर्मूले के स्प्रे करने से चला जाएगा। अगर ज़्यादा होती है तो भाई आपको फिर कफ सिरप लेना होगा। कफ सिरप के अंदर आपको बता देता हूँ, आमोनियन 1 नंबर पे, दूसरा नंबर पे पुल्मोबूस्ट, तीसरा नंबर पे है रेसिपिरोन, ऐसे करके 2-3 ये अपना कफ सिरप है। अगर ज़्यादा कफ जम जाता तो ये निकालेगी कफ को, ठीक है, ये ठीक कर देगी। अगर 15 दिन के बाद बच्चा चला जाता तो 80 ml के हिसाब से पर 1000 बच्चों में लगा देना, ठीक है। नियोडोक्स की बात करें तो नियोडोक्स दोस्तों 12 दिन के बच्चों में काम करता है और 22 दिन के बच्चों में काम करता है। अगर 22 दिन के बच्चों में अगर ज़्यादा पूरे बच्चे में अगर जुकाम हो रही है तो नियोडोक्स या रेसिपिरोन लगा देना। कफ सिरप कौन सा भी ले लो, और शाम के समय गुड़ और हल्दी लगा देना, आपका मतलब बच्चा 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। ये सर्दी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, गर्मी का थोड़ा अलग तरीके से लगाते हैं, गर्मी में अलग तरीके से लगाओ। सर्दी के अंदर दोस्तों आपको 1 वीक के अंदर 2 बार तो गुड़ बच्चों को देना ही देना है, गुड़ हल्दी। और जैसे अपन ग्रोथ प्रमोटर की तरफ जाते हैं, जैसे 20-22 दिन 28 दिन का बच्चा हो जाता है ना, 26 दिन या 28 दिन का, ग्रोथ प्रमोटर की तरफ जाओगे तो उस समय भी आपको गुड़ और दूध, हल्दी, ब्रोटोन, सार्गोफेरोल, इन चीज़ों में जाना होगा, ठीक है। और हमेशा सार्गोफेरोल के साथ ब्रोटोन लगाना ही लगाना है, क्योंकि अगर सार्गोफेरोल के साथ दाना ज़्यादा उठाता तो उसको कंट्रोल करता है ब्रोटोन, लीवर को क्लियर रखता है गुड़, तो ये चीज़ें जरूर लगाना, ठीक है। तो चलो भाई दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करना, जरूरतमंदों को शेयर कर देना। मिलते दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।